नमस्कार। शरणम शरण चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शरण। आज एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ पड़ोसी देश की यात्रा पर गए। उस पड़ोसी देश में भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर है। जो भी वहां जाता है वो उस मंदिर में जरूर जाता है। वो प्रधानमंत्री जब अपनी पत्नी के साथ उस मंदिर में गए तो वहां पे पुजारियों ने उनको रोक दिया कि किसी विदेशी को यहां पर अंदर आने की अनुमति नहीं है जो हिंदू ना हो। उन्होंने वहां के राजा से, वहां राजशाही थी, वहां के राजा से कहा कि हमें जाने दिया जाए। राजा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो पुजारियों का अपना व्यक्तिगत फैसला है और पुजारी भी हमारे देश के नहीं है, आप ही के देश के तमिलनाडु से आए हुए पुजारी हैं। पुजारियों ने नहीं आने दिया। उस प्रधानमंत्री को बुरा लगा, लेकिन उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा बुरा लग गया। वापस लौटकर उस प्रधानमंत्री ने अपने देश से होने वाला सारे व्यापार के रास्ते जो उस देश को जाते थे, जहां पर वो मंदिर है, वो सारे रास्ते बंद कर दिए। उस देश में आर्थिक संकट हो गया, अनाज की, पेट्रोल की, हर चीज की किल्लत हो गई। और जब किसी पे इस प्रकार का दबाव पड़ता है तो वो दूसरी तरफ देखता है। उसने चीन की तरफ देख लिया। चीन इसी मौके में बैठा था। उसने वहां पर एक मृत पड़ी कम्युनिस्ट पार्टी को जीवित कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को आगे बढ़ाया। राजशाही खत्म की गई और कम्युनिस्ट सरकार बन गई। उस कम्युनिस्ट सरकार ने 18 मई 2016 को उस देश के संविधान में परिवर्तन करके, जहां पर लिखा हुआ था कि ये एक हिंदू राष्ट्र है, वो हिंदू की जगह सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल कर दिया कि ये देश अब से एक सेकुलर कंट्री है, यानी कि यहां पर रहने वाले हर धर्म के लोग बराबर हैं। अब 2026 में उस देश में नई सरकार है, लेकिन वहां पर कांवड़ यात्रा के समय पत्थरबाजी के कारण दो समुदायों में आपस में झगड़ा हुआ और पुलिस फायरिंग में 3 मधेसी मारे गए। वो तीनों हिंदू थे। ये हिंदुओं के मारे जाने के बाद अब वहां पर संघर्ष की स्थिति है और वो लोग कह रहे हैं कि इसे फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब आप देखिए कि एक देश के प्रधानमंत्री की पत्नी के कारण एक देश जो बहुत मित्रतापूर्ण संबंधों के धरातल पर था, जो विश्व का अकेला हिंदू राष्ट्र था, वहां पर अशांति पैदा हो गई। भारत ही अकेला ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ये कहानी आपको
कुछ समझाने के लिए थी कि आप समझ जाएं कि देश में किस प्रकार की शक्तियां विराजमान हैं और वो क्या कर सकती हैं। नमस्कार।